दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा प्रश्नों के उत्तर देने के पहले हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया है कि बच्चे जो है एग्ज़ाम में, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर परीक्षा का पेपर हो, तो उसमें जो प्रश्न आते हैं वो लिखित में हमको उसका उत्तर देना पड़ता है। उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने के पहले क्या करना चाहिए। यदि आप घर में कल परीक्षा है और आज सुबह 4 बजे से उठ करके यदि आपने कापी किताब को आपने रिवीजन कर लिया है और आपको समझ में आ गया है कि निश्चित रूप से मैं इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति 100% लिख सकता हूँ और वो उत्तर जो मैंने याद किया है या पढ़ा है या समझा है वो मेरे उत्तर सही हैं, तो निश्चित रूप से आप लिखें उसको। उसमें किसी भी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात क्या है, आपको परीक्षा में उत्तर देने से पहले आप एक बार प्रश्नों को जरूर देख लें। 1 या 2 मिनट लगेगा। यदि आप प्रश्नों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और जो प्रश्न के उत्तर आपसे बनते हैं उनको पेन से बिंदी लगा लें या पेंसिल से टिक लगा लें कि इतने प्रश्न मेरे से बन रहे हैं। जो प्रश्न बन रहे हैं उनका उत्तर आपको पहले देना है। बाद में जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं उनका उत्तर देना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्नों के उत्तर आप ये याद किए थे और जिनके उत्तर आप दे चुके हैं, लिख चुके हैं, उनको छोड़ करके जो प्रश्नों के उत्तर नहीं बन रहे हैं या उनको उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस पाठ से है, किस विषय से संबंधित है, उस विषय से संबंधित कुछ ना कुछ उत्तर आप जरूर लिखें। यदि आप सोचेंगे कि मैं इसका उत्तर कुछ भी नहीं लिखूंगा और आप सोचने में ज़्यादा समय लगाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका समय भी जाएगा और प्रश्नों के उत्तर भी आप नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण आपके परीक्षा में परिणाम जो है वो कम होगा। आपको 10-20 अंक जो और मिलने वाले थे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए परीक्षा में कभी भी धैर्य के साथ, धैर्यता कब आएगी, जब जितने प्रश्न आपके बन रहे हैं, जो कंठस्थ हैं, जो आपको कन्फर्म है 100% की इतने प्रश्नों के उत्तर, जितने प्रश्नों के उत्तर आपसे बन रहे हैं उतने प्रश्नों को आप फटाफट कर लें, ताकि आप ये निश्चिंत हो जाएंगे कि मैंने 60%, 70-80% प्रश्न जो हैं मेरे पूरे सही हैं और इतना मैं अंक जो है ला सकता हूँ। बच जाएंगे जितने भी प्रतिशत प्रश्न आपके बच रहे हैं उनको कुछ न, आपसे मान लीजिए कुछ नहीं बन रहा है तो आपको कुछ ना कुछ लिख के ही आना है। कापी आपको कभी भी खाली छोड़ के नहीं आना चाहिए। चाहे कोई भी परीक्षा हो, प्रश्नों के उत्तर यदि नहीं बन रहा है तो भी हम विषय से संबंधित कुछ ना कुछ लिखें। यदि हमने कक्षा में समझे हैं, उसको पढ़ा है, कुछ याद किया है, तो निश्चित रूप से आप कुछ 1 लाइन 2 लाइन जो भी आपसे बन रहा है उसको लिख कर के आइए, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। परीक्षा में पास होने की समस्या भी खत्म होगी और आपका परसेंटेज भी बढ़ सकता है। यह एक बहुत अच्छा उपाय है जो मैं आपको शेयर किया। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब
कर दीजिए। थैंक यू।